हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मॉडल्स को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं यूज ऑफ सेल, यानी कि सेल मॉडल्स का प्रयोग। अब यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा है कि सेल मॉडल्स का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल मॉडल्स का प्रयोग होता है। यह तो आप सभी ने पढ़ रखा है। अब इसका पहला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में ऑफर का भाव हो, यानी कि जब वाक्य में ऑफर का भाव हो और सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, तब हम सेल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है खाली जगह आई सर्व यूटी और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या मैं तुम्हें चाय सर्व करूं, यानी कि क्या भाई तुम और अधिक चाय लोगे, यानी कि सेंटेंस में क्या है, ऑफर का भाव है, यानी कि मैं उनको चाय क्या कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं कि क्या मैं तुम्हें चाय और सर्व करूं, यानी कि क्या मैं तुम्हें चाय और परोसूं, यानी कि सेंटेंस में क्या है, ऑफर का भाव है। और सेंटेंस में जब ऑफर का भाव हो और सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है खाली जगह आई हेल्प यू और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं, तो यानी सेंटेंस में क्या है, ऑफर का भाव है कि क्या भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारी सहायता करूं, तो ये क्या है, ऑफर का भाव है। और जब सेंटेंस में ऑफर का भाव हो और सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, तो हम खाली जगह में सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्रिएट यानी धमकी, डिटरमाइन, प्रॉमिस, सर्टेनली, कमांड इत्यादि के लिए सेल मॉडल्स का प्रयोग होता है, यानी कि हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस में क्रिएट यानी कोई धमकी हो, या डिटरमाइन यानी कोई दृढ़ निश्चय हो, या सेंटेंस में प्रॉमिस यानी कोई वादा का भाव हो, या सेंटेंस में सर्टेनली हो, या कमांड यानी कोई आदेश हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। और ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट यानी अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग होता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 है ही खाली जगह किल यू इफ यू डू नॉट गिव मनी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह तुम्हें मार देगा ये तो तुमने कल के कल पैसे नहीं दिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, थ्रेट यानी धमकी का भाव है कि भाई यदि तुमने कल के कल पैसे नहीं दिए तो वह तुम्हें मार देगा यानी टिकट काट देगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, थ्रेट यानी धमकी का भाव है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है मोहन खाली जगह गिव मी ए प्राइज इफ आई गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि मोहन मुझे एक गिफ्ट देगा, कब, यदि मैं
कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त करूंगा। यानी मोहन ने मुझे वादा किया कि जब मैं कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त करूंगा तब वह मुझे गिफ्ट देगा। तो ये सेंटेंस में क्या है, प्रॉमिस यानी वादा कब आवे, और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटरमाइन, सर्टेनली, कमांड ये हो तब हम सेल्फ मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब सेंटेंस में धमकी का भाव हो या प्रॉमिस यानी वादा का भाव हो या सेंटेंस में कोई आदेश हो तब हम सेल्फ मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, प्रॉमिस यानी वादा का भाव है, तो हम दूसरे एग्जाम्पल में सेल्फ मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में अब्सेंस ऑफ परमिशन यानी जब वाक्य में क्या हो, अनुमति की कमी हो, या हम कह सकते हैं जब सेंटेंस में अब्सेंस ऑफ परमिशन यानी अनुमति की कमी हो, या कह सकते हैं कि जब अनुमति नहीं दी जा रही हो तब हम शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू खालिदा एंटर गार्डन, कि तुम बगीचे में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, अब्सेंस ऑफ परमिशन यानी अनुमति की कमी है, या हम कह सकते हैं तुम्हें यह अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी कि तुम गार्डन में नहीं आ सकते। तो ये क्या है, अनुमति की कमी है। और जब सेंटेंस में अब्सेंस ऑफ परमिशन हो यानी अनुमति की कमी हो तब हम शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है, यू खाली जगह कम इन माई क्लास, कि तुम मेरी कक्षा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा झगड़े करते हो। तो ये क्या है, सेंटेंस में अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी दूसरे एग्जाम्पल में उसे अनुमति नहीं दी जा रही है, या हम कह सकते हैं क्या है, अनुमति की कमी है। और जब सेंटेंस में अब्सेंस ऑफ परमिशन यानी अनुमति की कमी हो तब हम शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में शैल नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में नो वन, नो बडी इस प्रकार के वर्ड दे रखे हो तब हम सेंटेंस में ओनली शैल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में स्वयं अपने आप में नहीं का अर्थ देते हैं। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूं कि जब सेंटेंस में नो वन, नो बडी इस प्रकार के वर्ड दे रखे हो तब हम सेंटेंस में ओनली शैल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नो वन, नो बडी इस प्रकार के वर्ड अपने आप में यानी हम कह सकते हैं स्वयं नहीं का अर्थ देते हैं, इसलिए अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, नो वन खाली जगह कॉल में, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, सारा सुबह से दिमाग खराब है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, नो वन दे रखा है, और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में नो वन या नो बडी दे रखा हो तब हम केवल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में नो वन दे रखा है तो हम ओनली शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शैल। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब क्या हो, सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल हो, यानी कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो रिजल्ट क्लोज में हम शैल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब आपके मन में
डाउट आ रहा होगा कि सर ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है, और वैसे देखा जाए तो ये कंडीशनल क्लोज क्या है, ये रिजल्ट क्लोज क्या है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कंडीशनल सेंटेंस की लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वापस नियम पर कि जब क्या हो, सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, और कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इफ यू आस्क मी कॉमा आई खाली जगह हेल्प यू। अब एग्जांपल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि तुम मुझे कहते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, बिना कहे सब कोई कौन सहायता करे। यानी कि एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे पता चला, हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन करता हो, तब हम मेन वर्ब के पीछे एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि ऑलरेडी सही है। यानी कि कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो रिजल्ट क्लोज में हम सेल का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, इफ यू इनवाइट मी योर बर्थडे कॉमा आई खाली जगह कम, कि यदि तुम तुम्हारे जन्मदिन पर मुझे इनवाइट करते तो मैं जरूर आता। बेटा आलो छीटो, जन्मदिन मत इनवाइट ही नहीं करे वार है। यानी कि जब सेंटेंस में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब यहाँ पर कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो रिजल्ट क्लोज में हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, और इस नियम में बच्चे बहुत सारे गलती कर रहे हैं, इसलिए इस नियम का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो हमारा नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, ऑब्लाइज दे रखा हो, यानी जब वाक्य में ऑब्लाइज वर्ड दे रखा हो, तब इससे पहले हमेशा ही सेल मॉडल्स का प्रयोग होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई खाली जगह बी ऑब्लाइज्ड टू यू। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है, ऑब्लाइज्ड वर्ड दे रखा है, और हमने पढ़ा है कि जब सेंटेंस में ऑब्लाइज्ड वर्ड दे रखा हो तो इससे पहले सेल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हम सेल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ शुड, यानी कि शुड मॉडल्स का प्रयोग हमें कब और कहां करना है। अब हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ शुड, यानी कि शुड मॉडल्स का प्रयोग। अब इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए, यानी शुड का मतलब होता है चाहिए। अब इसका पहला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या हो, मॉरल ड्यूटी हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। यानी जब वाक्य में क्या हो, नैतिक कर्तव्य हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी खाली जगह में क्लीन आवर सोसाइटी। यानी एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि हमें हमारी सोसाइटी को क्लीन रखना चाहिए। तो ये यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि हमें हमारी सोसाइटी को क्लीन यानी कि साफ रखनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य, यानी ये हमारी मॉरल ड्यूटी है
कि हम हमारी सोसाइटी को क्लीन रखें, और हमने पढ़ा है कि जब सेंटेंस में क्या हो, मॉरल ड्यूटी हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यू खाली जगह रेस्पेक्ट द एल्डर, यानी कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, उसकी मॉरल ड्यूटी, यानी ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने बड़ों का सम्मान करें। और हमने पढ़ा है कि जब सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में भी हम शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में एडवाइस हो या सॉफ्ट कमांड हो, तब हम शुड का प्रयोग करेंगे। यानी जब वाक्य में कोई एडवाइस यानी कोई सलाह दी जा रही हो, या सॉफ्ट कमांड यानी कि कोई हल्का आदेश हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू खाली जगह स्टडी रेगुलरली, यानी कि तुम्हें नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो ये क्या है, सॉफ्ट कमांड यानी हल्का आदेश है। यानी ये हल्का आदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें नियमित रूप से रोजाना अध्ययन करना चाहिए। अब तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, बाद में जाओ, किस्मत कर्म फूटा खाना। यानी कि अब एग्जाम्पल नंबर 1 में केवल हल्का आदेश दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। अब पढ़ो या नहीं पढ़ो वो आपकी मर्जी है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, सॉफ्ट कमांड है। और हमने भी पढ़ा है कि जब सेंटेंस में सॉफ्ट कमांड यानी हल्का आदेश हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, वी खाली जगह नॉट टीच द एनिमल्स, कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये हमें क्या है, सलाह दी जा रही है कि भाई कभी भी जानवरों को परेशान मत करो। ये सेंटेंस में क्या है, एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है। और जब एडवाइस यानी सलाह दी जा रही हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में भी हम शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुड मॉडल्स के कुछ और नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम है कि जब सेंटेंस में लास्ट वर्ड दे रखा हो, तब हम शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब वाक्य में क्या दे रखा हो, लास्ट शब्द दे रखा हो, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ऐसा ना हो या अन्यथा। यानी जब वाक्य में लास्ट शब्द दे रखा हो, तब हम उस सेंटेंस में शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, गेट रेडी लेस्ट यू खाली जगह मिस द ट्रेन। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, लास्ट वर्ड दे रखा है। और हमने पढ़ा है कि जब सेंटेंस में लास्ट वर्ड दे रखा हो, तब उसके पश्चात हमेशा ही शुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम शुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू खाली जगह फेल इन द एग्जामिनेशन। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि कठिन मेहनत करो, अन्यथा यह हम कह सकते हैं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। यानी कि हो लखनऊ पढ़ लो, परीक्षा में फेल हो जाओ वाला। यानी कि क्या है, सेंटेंस नंबर दूसरे नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, लास्ट वर्ड दे रखा है,
और जब सेंटेंस में लास्ट वर्ड दे रखा हो तब उसके पश्चात हमेशा ही शुड मॉडास का प्रयोग होता है। तो हम दूसरे एग्जाम्पल में शुड मॉडास का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है स्पीक द ट्रूथ लेस्ट द पुलिस खाली जगह यूज द थर्ड डिग्री। अब तीसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि सत्य बोलो अन्यथा पुलिस थर्ड डिग्री का प्रयोग करेगी। थर्ड डिग्री का मतलब होता है प्रताड़ित करना, यानी कि सत्य बोलो अन्यथा पुलिस थर्ड डिग्री का प्रयोग करेगी, यानी कि हाच हाच बोलता रहो नहीं तो पुलिस डूंगा उजाय देला। यानी कि अब देखिए तीसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, लास्ट वर्ड दे रखा है और जब सेंटेंस में लास्ट वर्ड दे रखा हो तब उसके पश्चात हमेशा ही शुड मॉडास का प्रयोग होता है। तो तीसरे एग्जाम्पल में हम शुड मॉडास का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा एक एग्जाम्पल है जो फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है और इसमें काफी स्टूडेंट ने गलती की है। तो देखिए वो एग्जाम्पल क्या है कि he has 3 cars, he खाली जगह be rich। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि उसके पास 3 कार है। कितनी है? 3 कार है, वह धनवान होना चाहिए। अब सेंटेंस में क्या है, मोर पॉसिबिलिटी है, यानी अधिक संभावना है। और हमने पढ़ा है कि जब अधिक संभावना हो तब में मॉडास का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में यह सेंटेंस जो बच्चों ने में मॉडास लिखा था वो गलत माना गया था। यहाँ पर क्या आएगा, शुड मॉडास आएगा। इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। गाइज आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेज पेपर सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।